नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे इस खास खबर से। अलीगढ़ पहुंचे समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन, जहां उन्होंने अल्हादपुर मीट कांड के घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि के चेक दिए। घटना पर दुख जताते हुए सांसद ने भाजपा और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में सबसे ज्यादा बूचड़खाने भाजपा आरएसएस के सहयोग से चलते हैं और इनसे भाजपा को 250 करोड़ रुपए का चंदा ऑन रिकॉर्ड मिला है। सुमन ने कहा कि भाजपा ने पीड़ित परिवारों की कोई मदद नहीं की, बल्कि नेम प्लेट और ढाबों के नाम पर देश को हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम कर रही है। सुनिए। कौन सी वाली का? ये का हो गया ऑन? एक बार दबाया है। हाँ, एक बार आएगा। हाँ, हो गया। चलिए साहब, करिए शुरू। भैया एक साइड आईडी लिख रहे भैया। क्या इधर लो इस साइड लो। हाँ चल तो नहीं रही, चल तो हाँ, और भाई बना रहे हो ना? हाँ बना रहे हो। चलो तुम एक पकड़ लो, कैमरा रहने दो, तुम्हें लाइट मिल जाएगी। भैया आईडी दब रही है। बस ठीक है प्रकाश भाई, रोल पूरा लेना ना। हाँ रोल। भैया आईडी दब रही है। भाई आईडी दब रही है। आईडी नीचे कर लो भाई। भैया आईडी दब रही है। मास्टर की आईडी दब रही है। अक्षय भाई देखो। रोल। हाँ रोल रोल। अब सांसद जी आज अलीगढ़ आए थे, किस तरह अलीगढ़ क्या है यार, चढ़ाओ मत। सांसद जी अलीगढ़ आए थे, आज किस काम से आना हुआ, क्या आज आने की कारण रहा है? आपको जानकारी है कि यहाँ गोकशी के नाम पर नीचे 4 मुस्लिम नौजवानों को, जिनके पास लाइसेंस था, ये कह के गोकशी कर रहे थे, उनकी निर्मम पिटाई की। खुदा जाने वो कैसे बच गए। बेहद परेशान थे, हम उनको देखने आए थे। और जब ये निश्चित हो गया, सुनिश्चित हो गया जांच से कि वो गोकश नहीं थे और वो जो गोश्त था वो गाय का नहीं था, जिस तरह की घटना ये हुई है बहुत दुखद। मैं ऐसा मानता हूं कि न सिर्फ अलीगढ़ में, पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने एक जाल बिछा रखा है कि गौकशी के नाम पर लोग चोट वसूली करते हैं और जहाँ की इन्हें दिक्कत होती है तो लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। उस घटना को बढ़ा चढ़ा करके प्रचारित करते हैं कि लोग गौकशी कर देती है। बहुत ही गलत बात है। जिस तरह से लोगों को पीटा गया, सब लोग देखने आए थे और हमको ये लगा कि लोग देखने तो आए हैं, लेकिन इंसानियत का फर्ज ये है कि इनकी इमदाद की जाए, मदद की जाए। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये काम सरकार का था। प्रधानमंत्री का विवेकाधीन कोष होता है, मुख्यमंत्री का विवेकाधीन कोष होता है, और उस विवेकाधीन कोष का मतलब होता है कि कोई मुसीबत में परेशान है, कोई प्राकृतिक आपदा से मरा है, तो उत्तर प्रदेश के खजाने से वो दौलत गरीबों को दी जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बीजेपी की सरकार है, उसकी जो ज़हनियत है, उस खजाने में पीडीए के लिए कोई जगह नहीं है। वहाँ जो दौलत है वो दौलत अकलियत के लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, दलितों के लिए नहीं है, सरमाएदारों के या उनके मित्र संगठनों के लिए वो दौलत है। ये एक पैसा सरकार ने नहीं दिया। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूँ कि मैंने जब यहाँ करके हालात बताए उनको, तो उन्होंने बहुत उदार हृदय से ये 1-1 लाख रुपया सब लोगों को चेक दिया है। और माफ करना, हमारा कोई कोष नहीं है, हम प्रतिपक्ष में हैं। समाजवादी पार्टी जो सदस्य बनाती है वही दौलत इकट्ठा करते हैं हम लोग, उसी से हम अपनी पार्टी का संचालन करते हैं और उसी में से यह पैसा इन लोगों की मदद के लिए दिया गया। सांसद जी, आपका कहना है कि सबसे ज्यादा हिंदुओं की मीट फैक्ट्री चल रही है, जिनमें गायों का मीट निर्यात होता है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से मैं कह तो रहा हूँ। कौन लोग हैं? 2014 की इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है, मैंने इसको राज्यसभा में बोला है। उसमें उन्होंने कहा है कि बीफ कंपनियों से 250 करोड़ रुपया बीजेपी को चंदा में मिला है। और माफ करना, ये लिस्ट वो है बीजेपी को या राजनीतिक पार्टियों को कौन कौन सा चंदा किस जगह से मिला है, उस चंदे की लिस्ट में 250 करोड़ रुपया है कि बीफ कंपनियों से बीजेपी को चंदे में 250 करोड़ रुपया मिला। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, बूचड़खाने, गोकशी की कंपनियां हैं, वो सब हिंदुओं के हाथ में। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि पिछले इन 11 वर्षों में जितना गौ मांस का निर्यात हुआ है उतना कभी नहीं हुआ, और इस मामले में हमने अमेरिका को पीछे जोड़ दिया। सांसद जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने नियम जारी किया है कि कांवड़ यात्रा पर जो ढाबे हैं या होटल हैं, उन पर नेम प्लेट लगाई जाएंगी, क्या ज्यादा तकलीफ की बात तो हो सकती है? इसका सीधा मतलब ये है कि इन मुसलमानों को समंदर में डाल दो, फेंक दो। कोई मुसलमान से कोई खरीद ही न करे, इससे बड़ा तकलीफ दे कोई हो सकता है? इस देश के राष्ट्रीय आंदोलन में, इस देश के आजादी के लड़ाई में मुसलमानों का योगदान रहा, और इस देश की इज्जत जब दाव पर लगी
हिंदुस्तान के मुसलमान ने ताल ठोक करके कहा कि देश की मिट्टी से जितनी मोहब्बत हिंदू को है उससे कम मोहब्बत हमें नहीं है। ये देश की आजादी की लड़ाई में आप लोग अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे, किसने ले रखा है देशभक्ति का सर्टिफिकेट? इस तरह के जो काम कर रहे हैं उनसे बड़ा गुनहगार इस देश में दूसरा कोई हो नहीं सकता। सरकार का कहना है कि नाम पहचान को उजागर करके बिक्री करना कोई गलत बात नहीं है। सरकार का असली मकसद क्या है? अभी तो इनमें फूल बरसाए जाएंगे। सरकार का असली मकसद ये है कि जो धार्मिक कार्यक्रम होते थे उन धार्मिक कार्यक्रमों में इतना आकर्षण पैदा कर दो, फूल बरसाओ कि लोग रोजी रोटी के सवाल को भूल जाएं, लोग भूख को भूल जाएं, प्यास को भूल जाएं, बेरोजगारी को भूल जाएं। या तो सामाजिक तनाव हो या धार्मिक कार्यक्रमों में इतना उन्माद पैदा कर दो, उनको इतना आलीशान बना दो कि लोग जो असल मुद्दे हैं सियासत के उनको भूल जाए। कुछ हिंदू धर्मगुरु ऐसे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ में आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि त्रिस्तरीय चुनाव को नजदीक देखते हुए आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद नगीना एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद पूरे उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में प्रबुद्ध वर्ग मंडलीय सम्मेलन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत वो 6 जुलाई को सुबह 11 बजे जुपिटर लॉन्च ITI रोड पर आ रहे हैं। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य और पूर्व मंत्री चौधरी महेंद्र सिंह, मुख्य मंडल प्रभारी MS निमेश रहेंगे। प्रेस वार्ता में मौजूद पदाधिकारी में MS निमेश, मुख्य मंडल प्रभारी चौधरी महेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक गुफरान नूर, मंडल प्रभारी, जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश मौर्य आदि लोग मौजूद रहे। सर थोड़ा जोर से बोलिए। जी, मेरा नाम चंद्र प्रकाश मौर्य है, आजाद समाज पार्टी से जिला अध्यक्ष हूँ। और 6 जुलाई रविवार के दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे साथ युवा वर्ग और जनरल जो काफ़ी लोग जो काफ़ी जुड़े हुए हैं। तो इस बार बाइक के जो पूरे मंडली आंदोलन चलाया जा रहा है, सम्मेलन कर रहे हैं पूरे यूपी में। उसी के अंतर्गत अलीगढ़ में 6 जुलाई का कार्यक्रम तय हुआ है और मैं आपके माध्यम से सभी पूरे अलीगढ़ वासियों को, मंडल के वासियों को ये सूचना देना चाहता हूँ कि 6 जुलाई के कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और भाई के विचारों को सुने। और इसमें प्रबुद्ध वर्ग के मंडली के लोगों को ज़्यादातर आमंत्रित किया गया है और उन्हीं के मद्देनजर रखते हुए कार्यक्रम होता है। आजाद समाज पार्टी में मैं राष्ट्रीय कोर कमेटी का सदस्य हूँ। मैं एक सिपाही हूँ और मेरी तरफ से आप सबको स्वागत रहेगी। आज किसको क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस? आज हमारी प्रेस वार्ता का मकसद है कि आजाद समाज पार्टी अलीगढ़ मंडल की तरफ से एक प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन 6 जुलाई को इधर जुपिटर लॉन्च में होगा। उसको संबोधित करने के लिए हमारी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ अलीगढ़ पहुँच रहे हैं। वो इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे और वह मार्गदर्शन करेंगे कि आगे हमें करना क्या है। इसलिए आज आपको इधर आमंत्रित किया गया है कि आपके माध्यम से हम हमारे जो बहुजन समाज के जो लोग हैं उनमें से खास तौर से प्रबुद्ध वर्ग जो है हम आपके माध्यम से सबको आमंत्रित करते हैं। तो अधिक से अधिक संख्या में पहुँचकर माननीय राष्ट्रपति जी के जो उनका संदेश है वो जो उन्हें मार्गदर्शन करना चाहते हैं उसका मार्गदर्शन का लाभ लें। आज का मकसद है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश जल निगम के कर्मचारियों और पेंशनरों में 6 महीने से लंबित वेतन और पेंशन भुगतान को लेकर गहरा आक्रोश व्याप्त है। लगातार उपेक्षा और समस्याओं के समाधान में लापरवाही को लेकर जल निगम के कर्मियों और पेंशनरों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। संघर्ष समिति की हालिया बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सरकार और निगम प्रशासन को कई बार आग्रह करने के बावजूद कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। जल निगम कर्मियों ने आरोप लगाया है कि कभी 26,000 कर्मचारियों को समय से वेतन देने वाला विभाग आज सिर्फ 5,060 कर्मियों को ही 6वें वेतनमान के आधार पर भुगतान कर पा रहा है, वो भी 6-6 महीने की देरी से।
कर्मचारियों का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद पचतम वेतनमान का एरियर अब तक अधिकांश कर्मियों और पेंशनरों को नहीं मिला है। कुछ को काल्पनिक आधार पर अधूरा भुगतान किया गया है, जबकि शासन की ओर से इस मद में पूरा बजट उपलब्ध कराया गया। कर्मचारियों ने कहा कि यदि इन मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो वो प्रदर्शन, ज्ञापन, धरना और सामूहिक अनशन जैसे आंदोलनात्मक कदम उठाने को मजबूर होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और निगम प्रशासन की होगी। किस तरह ज्ञापन दिया गया, क्या कहेंगे? मुझे वीके शर्मा कहते हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश जल निगम के कर्मचारी और पेंशनर्स लोग हैं। आज जनपद अलीगढ़ में आज जो है अपनी मांगों को लेकर के धरना दे रहे हैं, जिसमें हमारी मांग है कि 6 महीने से हम लोगों को वेतन पेंशन न मिलने के कारण भुखमरी के कगार पे हैं और हमारी मांग है कि अविलंब जो है 6 महीने का वेतन हमको उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि हमारे साथ हो रही परेशानी हमें दूर हो सके और भविष्य में भी 6 महीने के बाद भी जो रेगुलर हमको वेतन और पेंशन मिलती रहे। पहली मांग हमारी ये है। दूसरी मांग ये है कि हम लोगों को डीआर और डीए जो है, जो शासन आदेश है उसके अनुरूप नहीं मिल रहा है। केवल 212% मिल रहा है, जबकि 252% शासनादेश है। छठा वेतनमान मिल रहा है, जबकि शासनादेश में अन्य विभागों में 7वां वेतनमान भी लागू है और केवल छठा वेतनमान अभी हमको दिया जा रहा है। अनुकंपा नियुक्तियाँ हैं, उनके पर कोई निर्धारित शासनादेश के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए अनुकंपा नियुक्तियाँ भी नहीं हो पा रही हैं। यही हमारी मांग है। इसको लेकर के आज हम दिनांक 4 तारीख को हम लोग धरना प्रदर्शन यहाँ दे रहे हैं। 41 वालों की जो कर्मचारी हैं उनकी पेंशन में भी कुछ बाधाएं आ रही हैं, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ एकत्रित हैं। कहाँ पर दिया गया ये ज्ञापन? जल निगम में निर्माण खंड अलीगढ़ में हम लोग यहाँ बैठे हुए, यहाँ पर धरना प्रदर्शन कार्यक्रम हो रहा है। किनको दिया है ज्ञापन? ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय को डीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा। नाम है और किस तरह का ज्ञापन दिया गया, किस तरह की मांगे हैं आपकी? मेरा नाम अमित द्विवेदी, जूनियर इंजीनियर हूँ मैं इस समय वर्तमान में जल निगम नगरीय में। तो मूल हमारा उद्देश्य यही है जल निगम में वर्तमान में ज्ञापन देने का संघर्ष समिति के माध्यम से, कि हमारा जो पिछले 6 माह से वेतन अवरुद्ध है, जिस कारण से हमें दैनिक दिनचर्या एवं परिवार का पालन पोषण करने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बड़े ही हर्ष का विषय है कि हमारे पूर्व जो जल निगम के कर्मचारी हैं, अधिकारीगण हैं, आज यहाँ पे उपस्थित हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है, जिस कारण से हम चाहते हैं कि हमारी ये मांग जो है ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय के थ्रू होते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचे, जिससे हमारी मांगों को ससमय पूर्ण किया जा सके। अन्यथा की स्थिति में दिक्कत इस समय ये हो चुकी है कि परिवार के भरण पोषण से लेकर बच्चों की फीस से लेकर परिवार रिश्ते नाते आना जाना सब कुछ बंद हो चुका है और भुखमरी की कगार पे हमारा जल निगम खड़ा हुआ है इस समय। और इससे ज्ञापन से अगर हमारा कार्य नहीं हुआ और या फिर हमारी मंशा जो है शासन में नहीं सुनी गई कि 6 महीने से लगातार कार्य तन्मयता से करते हुए भी सैलरी न मिले तो किसका क्या हाल होता है, ये आम जनता और सभी लोग समझते हैं। उच्च अधिकारियों की अगर जो वहाँ पे बैठे हैं लखनऊ में कुर्सियों पे, उनकी 6 माह तक अगर सैलरी रोक दी जाए तो परिवार कैसे चलेगा, ये प्रश्न उनके सामने अगर पहुँचेगा तो उत्तर देना उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल होगा। हमारा तो कार्य ये है कि कार्य करता रहे, जनता के हित में हम लोग कार्य कर रहे हैं, जैसे तैसे हो पा रहा है। और अगर ये हमारी मांग पूरी ना की गई तो हमारे जो कर्मचारी गण हैं और हमारे अधिकारी गण हैं, पूर्व और वर्तमान में जो कार्यरत हैं, ईंट से ईंट बजाने का भी मादा रखते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमारी मांग अगर पूरी ना हुई तो आप आगे समझ लीजिएगा कि हमारा उद्देश्य क्या हो सकता है। किसी भी कानूनी अव्यवस्था फैलाए हुए भी हम मौन रहकर भी ऐसा कार्य कर सकते हैं कि सरकार अचेत अवस्था से चेत अवस्था में आ जाएगी और सैलरी देने पे मजबूर हो जाएगी। और सैलरी पाना हमारा हक है और हम इसे पाकर रहेंगे। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिले की सबसे प्रतिष्ठित अधिवक्ता संस्था अलीगढ़ बार एसोसिएशन में 36 लाख रुपए के कथित गबन को लेकर शनिवार को आम सभा की बैठक के दौरान जबरदस्त हंगामा हो गया।
गबन के आरोप में पूर्व अध्यक्ष, पूर्व महासचिव और कोषाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित होते ही माहौल गर्म हो गया और खींचातान की स्थिति तक बन गई। हालांकि वरिष्ठ अधिवक्ताओं और मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया। इस मामले में पूर्व अध्यक्ष दिनेश सिंह, पूर्व महासचिव विनोद रावत और पूर्व कोषाध्यक्ष विनोद यादव को दोषी मानते हुए बार की सदस्यता आजीवन रद्द करने, मुकदमा दर्ज कराने और रिकवरी वाद दायर करने के निर्देश वर्तमान अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ने आम सभा की सहमति से जारी किए। बार महासचिव दीपक बंसल ने बताया कि ये निर्णय अध्यक्ष की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सहमति से लिया गया और रिपोर्ट उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को भी भेजी जाएगी। इस बैठक में पूर्व अध्यक्ष राजकुमार यदुवंशी, राम प्रताप सिंह, राजेंद्र सिंह, हेमेंद्र बंसोड़ सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। 2023 और 2024 के पूर्व पदाधिकारियों के खिलाफ एक जांच समिति बैठी थी, उसकी रिपोर्ट आई थी। उसके संदर्भ में मीटिंग बुलाई गई थी। उन जांच कमेटी ने इनको 22 लाख का तो एक इनके खिलाफ गबन का था और बाकी 14 लाख का एक वो था। करीब करीब आपका 36 लाख रुपए का इन्होंने गबन करा है। उसके संदर्भ में मीटिंग बुलाई गई थी और उस मीटिंग में प्रस्ताव ये पास हुआ कि इनके खिलाफ FIR दर्ज करी जाए, इन्हें बाहर से निष्कासित किया जाए और इनके खिलाफ जो भी पैसे हैं उनकी रिकवरी कराए और बार काउंसिल ऑफ यूपी को भेजा जाए। एक ठाकुर दिनेश सिंह जो अध्यक्ष थे, एक महासचिव विनोद रावत और कोषाध्यक्ष विनोद यादव। हाँ, कुछ लोगों ने करने की कोशिश करी थी, हमने पुलिस की व्यवस्था कराई थी तो उसमें ऐसा कोई हंगामा नहीं हुआ। नॉर्मल वे में मीटिंग हो गई और मीटिंग होने का प्रस्ताव पास होके यहाँ FIR हमने अपने महासचिव को आदेश करा है, FIR दर्ज कराए। मेरा नाम दीपक बंसल है, मैं पद महासचिव है। माननीय अध्यक्ष जी द्वारा जो गत वर्ष की वित्तीय अनियमितता पाई गई, उसके संदर्भ में माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे निर्देश दिया है बार में कि आप जो है इसके खिलाफ FIR कराएंगे, तो वो मैं FIR दर्ज कराऊंगा। FIR पूर्व अध्यक्ष ठाकुर दिनेश सिंह जी, पूर्व महासचिव पंडित विनोद रावत जी और पूर्व कोषाध्यक्ष विनोद बाबू यादव जी के खिलाफ दर्ज कराई जाएगी। जो जांच कमेटी द्वारा गबन दिया गया है वो 20,50,000 समथिंग का है और जो अन्य गबन है वो करीब 15 लाख रुपए का अन्य है। ये करीब 7 सदस्यीय टीम ने जांच की थी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ के अमरोली क्षेत्र में फर्जी डॉक्टरी के गोरख धंधे का एक और बड़ा मामला सामने आया है। कुर्बानिया क्लिनिक नामक नर्सिंग सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी में भारी अनियमितता उजागर हुई। बिना वैध एलोपैथिक लाइसेंस के क्लिनिक संचालन, मरीजों को अवैध रूप से ड्रिप चढ़ाना और भारी मात्रा में एलोपैथिक दवाओं की बरामदगी ने पूरे विभाग को चौंका दिया। छापेमारी का नेतृत्व क्षेत्रीय आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र चौधरी ने किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि क्लिनिक का पंजीकरण भले ही डॉक्टर मोहम्मद आरिफ के नाम पर था, लेकिन इलाज कोई और व्यक्ति कर रहा था। क्लिनिक में बिना किसी अनुमति के एलोपैथिक चिकित्सा गतिविधियां संचालित हो रही थी। निरीक्षण के दौरान मरीजों को ड्रिप चढ़ाई जा रही थी, जबकि क्लिनिक के पास एलोपैथिक उपचार की कोई वैध अनुमति नहीं है। भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं भी बरामद हुई हैं। इसके अलावा क्लिनिक पर भ्रामक नाम और बोर्ड लगाए गए हैं जो आम जनता को गुमराह कर सकते हैं। ये पूरी तरह नियमों के विरुद्ध है। स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को तत्काल नोटिस जारी करते हुए 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि उत्तर संतोषजनक नहीं रहा तो क्लिनिक का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा और इसके साथ ही आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। क्या नाम है और किस नाम का क्लिनिक चला रहे हैं आपकी? कुर्बानी क्लिनिक है, डॉक्टर MG खान MD। तो ट्रीटमेंट तो हम कर सकते हैं। ट्रीटमेंट का क्या हुआ? ट्रीटमेंट जो करना है ट्रीटमेंट कर सकते हैं। किस जगह पर है ये? अमरोली में कुर्बानी क्लिनिक। अब वो अपने आप देखिए कि वो स्वास्थ्य विभाग देखें, वो स्वास्थ्य विभाग देखेंगे। चलने के बाद शब्द है सही अच्छे डॉक्टर को इलाज कराना चाहिए। सही डॉक्टर को इलाज अच्छे डॉक्टर वो डिग्री देख के उसकी क्लिनिक में क्या है क्या नहीं है वो इलाज कराना चाहिए पेशेंट को। और फिर पेशेंट को समझदार होता है कि कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। वो स्वास्थ्य विभाग का काम है। स्वास्थ्य विभाग ठीक।
सर एक क्लिनिक है अमरौली में, पुराने क्लिनिक, किस तरह की कार्रवाई आपके द्वारा की गई है सर? अब अमरौली में जो क्लिनिक है कुरबानिया क्लिनिक, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ कुरबानिया के नाम से मेरे यहाँ से रजिस्ट्रेशन है। वहाँ मैं परसों जाके जांच की तो मुझे डॉक्टर साहब नहीं मिले। वहाँ बताते उनके भाई थे कोई, वो अपने को बता रहे थे सर मैं बी फार्मा किए हुए हूँ, तो मुझे वही बैठे हुए मिले। और उसके बाद उन्होंने मेरे यहाँ का रजिस्ट्रेशन दिखाया। जो रजिस्ट्रेशन दिखाया मैंने उस पर फ़ोन किया उस डॉक्टर के लिए, बोले सर मैं अभी उठकर यहाँ से गया हूँ और वो आके मिलता हूँ। तो जो डॉक्टर थे वो वहाँ थे नहीं। उसके बाद जो वहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे कोई उनके भाई थे, और वही भाई अधिकतर बैठे हुए रहते हैं। जो डॉक्टर हैं जिनका रजिस्ट्रेशन है वो मैंने अभी देखा नहीं वहाँ पे। अगर दोबारा मैं अभी जांच करता हूँ, अगर वो मुझे नहीं मिलते हैं तो उसमें उनको 3 दिन का टाइम दिया है, तो मैं उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करूँगा। सर बैठे हुए जो प्रैक्टिस कर रहे थे डॉक्टर, उन्होंने अपने आप को एमडी बताया था, क्या कहेंगे? मेरे सामने एमडी नहीं बताया न, मेरे सामने इस तरह से कहा कि मैं डॉक्टर हूँ। मुझे स्पष्ट उन्होंने कहा कि भाई मेरे भाई हैं, अभी उठ कर गए हैं। और सर आयुर्वेदिक दवाइयों में एलोपैथिक दवाइयों की जो ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, ड्रिप चलाई जा सकती है? ड्रिप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन एलोपैथ ट्रीटमेंट दे सकते हैं जो शासनादेश है उसके अनुसार। आपको सर क्या लगता है इसमें ये झोल कर रहे हैं ये लोग? नहीं, ये जो झोल कर रहे हैं, एक रजिस्ट्रेशन BUMS के नाम से ले लिया। उसके बाद जो वहाँ देखा मैंने 100% एलोपैथ मेडिसिन थी, यूनानी मेडिसिन नहीं थी, तो उसके लिए मैं कार्रवाई करने जा रहा हूँ अगर इस तरह का होता है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे इस खास खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ के बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा लगातार स्कूलों की दीन दशा सुदृढ़ करने के कार्य किए जा रहे हैं, जिसके चलते अभी तक कई शिक्षकों और स्कूलों पर कार्रवाई भी हो चुकी है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बिजौली में स्थित प्राथमिक विद्यालय दीनापुर के सहायक अध्यापक प्रशांत शर्मा पर कार्रवाई की मांग की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि कई वर्षों से प्रशांत शर्मा स्कूल में मौजूद नहीं रहे और सांठ-गांठ कर लगातार वेतन लेते रहे। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रशांत शर्मा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर स्कूल में बाउंड्री वॉल और MDM में भी सेंध लगाकर धन उगाही की है। इसके अलावा प्रशांत शर्मा द्वारा और भी कई तरह से विभाग के सरकारी धन का गबन किया गया है। इस मामले पर अलीगढ़ बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बताया गया कि अध्यापक प्रशांत शर्मा के वेतन को रोक दिया गया है। इसके साथ ही पूरी जांच होने के बाद दोषी पाए जाने पर सेवा समाप्त करते हुए किए गए धन के गबन की रिकवरी भी की जाएगी। सर एक संगठन द्वारा कुछ टीचरों के ऊपर स्कूल न जाने का और भी कई इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं, तो क्या कार्रवाई की गई है सर? देखिए, जिस शिकायत की बात कर रहे हैं वो शिकायत हमें मिली थी, उसमें हमने एक 30 सदस्यीय समिति बना दी है। यह पूरा मामला एक प्रशांत शर्मा है, वो कोई उनका शिक्षक संगठन चलता है, जैसा मुझे संज्ञान में लाया गया है, उनके स्कूल न जाने का मामला है। इसके पहले भी, इस पत्र के पहले भी विभाग से एक 23 बिंदुओं का उनको शो कॉज नोटिस जारी किया गया था और सभी बिंदुओं में वो दोषी पाए गए हैं। मुझे ये संज्ञान में आया है कि वो विगत 8 सालों से स्कूल न जा करके बच्चों के बाल संरक्षण, बच्चों की शिक्षा में बाधा पहुंचा रहे हैं और अनधिकृत रूप से राजकोष में व्यवधान डाल रहे हैं, राजकोष की धनराशि का गबन कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे ही मेरे संज्ञान में मामला आया, मैंने उनका वेतन रोक दिया है। आरोप पत्र उनको निर्गत किए जा रहे हैं और आरोप पत्र में तो दोषी पाए ही गए हैं। हम चूंकि एक सरकारी कर्मचारी हैं, समयांतर्गत उनको नोटिस दे रहे हैं और उस नोटिस का जवाब यदि संतोषजनक नहीं होगा तो ऐसे लोगों की सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी। विभाग में रहने का उनको हक नहीं है। उनके द्वारा लगातार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आकर के बाबुओं के पटल पे हस्तक्षेप करना, बाबुओं को परेशान करना, लोगों को धमकी देना, इस तरह की गतिविधियां की जा रही हैं और उनके कुछ शिक्षक साथी भी है जो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए स्कूल न जाने में विश्वास करते हैं। अभी मैंने जांच की थी, पूरे स्कूल में 11 स्टाफ है, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपस्थित था, 10 लोग अनुपस्थित थे।
मैंने 1 जुलाई 23 को ही बताया था कि ऐसे किसी भी शिक्षक को स्कूल न जाने की छूट नहीं होगी, उसे हर हाल में स्कूल जाना होगा। आपके माध्यम से अभी भी मैं कह रहा हूँ, हर एक शिक्षक को 8 से 2 स्कूल प्रांगण में रहना होगा। प्रशांत जी के बारे में एक और जानकारी आ रही है, वो पढ़ाने के बजाय अपना एक जिम का संचालन इसी शहर में करते हैं और पूरा ध्यान उसी जिम पे देते हैं और जिम एसोसिएशन में भी कोई पदाधिकारी हैं और शिक्षा दीक्षा से उनको कोई मतलब नहीं है, जिम के ही कारोबार में पूरी तरह से वो हैं। हम इसकी भी जांच कराएंगे कि हकीकत क्या है, सही बातें क्या है। तो सर इन पर और भी कोई कार्रवाई होगी आगे? हाँ, ये दोषी पाए गए, 23 बिंदुओं की जांच में दोषी पाए गए। 23 बिंदुओं की जांचों का इनका जवाब आने के बाद परीक्षण कराया जाएगा और यदि जवाब संतोषजनक नहीं होगा तो सेवा में बने रहने पर इनके विचार किया जाएगा। तो जिस तरीके से इन्होंने 8 साल से स्कूल में गए हैं और वेतन इनका लगातार मिलता रहा है, तो क्या इनको इन्होंने खुद प्रधानाध्यापक के रूप में अपनी अटेंडेंस को लॉक करते थे, अपनी सैलरी को लॉक करते थे, ये भी मामला संज्ञान में आया है। मैं वित्त एवं लेखाधिकारी को पत्र लिख करके इन 8 सालों में इन्होंने कितनी धनराशि ली है विभाग से, कितनी धनराशि का दुरुपयोग किया, गबन किया है, बिना कार्य किए वेतन लिया है, उसका मैं हिसाब मांग रहा हूँ और सेवा समाप्ति के बाद उन 8 सालों की धनराशि की रिकवरी भी इनसे कराई जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।